तो बच्चों प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित युग्मों में कौन सा युग्म प्रतिस्थापन अभिक्रिया देता है। तो यहाँ प्रतिस्थापन का मतलब विस्थापन भी है, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। तो विस्थापन अभिक्रिया किसमें संभव है। तो जैसे ऑप्शन ए में दिए है सोडियम क्लोराइड, बी में दिए है मैग्नीशियम क्लोराइड एवं विलयन एवं एल्यूमिनियम धातु, सी में दिए फेरस सल्फेट विलयन एवं सिल्वर धातु, और डी में दिए है सिल्वर नाइट्रेट विलयन एवं कॉपर धातु। तो इसके लिए आपको सक्रियता श्रेणी की मदद लेनी पड़ेगी, जो कि इस प्रकार से है। सक्रियता श्रेणी, सक्रियता श्रेणी का ध्यान देना पड़ेगा, या इसी को रिएक्टिविटी सीरीज कहते हैं, रिएक्टिविटी सीरीज कहते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि सबसे ऊपर रहता है पोटेशियम, फिर सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड और हाइड्रोजन, फिर इसके नीचे है कॉपर और Ag यानी सिल्वर, और Pt यानी टिन प्लेटिनम, और Ag। ये सीरीज है, तो इसकी मदद से आप पता कर सकते हो। इसमें होता क्या है कि जो सबसे ऊपर है वो सबसे सक्रिय तत्व होता है, और जो जो नीचे आते हैं उनकी सक्रियता की पावर जो है कम होती जाती है। जैसे यहाँ पर Ag ने Au, जो Au यानी कि गोल्ड है वो सबसे निष्क्रिय तत्व है, ठीक है। तो इसमें यह है कि जो भी ऊपर का एलिमेंट है, जैसे पोटेशियम है, तो किसी कंपाउंड से वो सोडियम को रिप्लेस कर सकता है, और अगर लेकिन जो सोडियम है वो किसी एलिमेंट से पोटेशियम को रिप्लेस नहीं कर सकता। तो इस प्रकार से जो ऑप्शन ए में दिया गया है, ऑप्शन ए में दिया गया कि सोडियम क्लोराइड NaCl का विलयन है, इसमें क्या करना है, कॉपर से रिएक्शन कराना है। क्या रिएक्शन संभव है पहले देख लेते हैं। तो इसमें देखो आप कि सोडियम है ऊपर और कॉपर है सबसे नीचे। तो इस प्रकार से कॉपर जो है कभी भी इस रिएक्शन से सोडियम को विस्थापित नहीं कर सकता, अतः यह रिएक्शन संभव नहीं है। इसी प्रकार से बी में देख लो, बी में दे रहा है मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2, और इसका रिएक्शन किससे कराना है, एल्यूमिनियम से कराना है। अब इसमें आप देख लो मैग्नीशियम यहाँ पर है और एल्यूमिनियम उसके नीचे है। तो जब एल्यूमिनियम नीचे है तो इसमें से एल्यूमिनियम कभी भी मैग्नीशियम को विस्थापित नहीं कर सकता है, तो इस प्रकार से ये भी रिएक्शन संभव नहीं है। फिर सी में देखो, सी में कह रहा है FeSO4 फेरस सल्फेट, FeSO4 का रिएक्शन कराना है आपको किससे, Ag से यानी सिल्वर से कराना है। अब इसमें देखोगे तो आयरन यह है Fe और सिल्वर है नीचे Ag, तो Fe के नीचे सिल्वर है, तो इस प्रकार से इस रिएक्शन में फेरस सल्फेट से सिल्वर कभी भी फेरस को अलग नहीं कर सकता है, तो ये भी रिएक्शन संभव नहीं है। अब डी पर आते हैं, तो डी पर देखोगे सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट का AgNO3। अब इसका रिएक्शन ले लेते हैं, किससे होगा, कॉपर से। अब यहाँ आप देखो कॉपर सिल्वर के ऊपर स्थित है ना, ऊपर है, तो जायज है कि कॉपर जो है अधिक सक्रिय होगा, है ये जो है इसकी अपेक्षा
किसके अपेक्षा, सिल्वर की अपेक्षा अधिक सक्रिय है। तो इस रिएक्शन में कॉपर सिल्वर को रिप्लेस कर देगा, और जब रिप्लेस करेगा तो क्या बनेगा, CuNO3 प्लस Ag। तो ये रिएक्शन कंप्लीट हो गया है। अतः ये जो कह रहा है इस क्वेश्चन में कि इन युग्मों में से कौन सा विस्थापन अब क्रिया देगा, तो A, B, C में जो भी युग्म दिए गए हैं उनमें रिएक्शन संभव नहीं है, जबकि D में यह रिएक्शन संभव है। ओके।